मित्रों, आपके पसंदीदा चैनल के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं मगरमच्छ फार्म के बारे में। मगरमच्छ फार्म या एलिगेटर फार्म मगरमच्छों के प्रजनन और पालन के लिए एक प्रतिष्ठान है जिसका उद्देश्य मगरमच्छ और घड़ियाल का मांस, मगरमच्छ और घड़ियाल की खाल से चमड़ा और अन्य उत्पाद तैयार करना है। मगरमच्छों की कई प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पालन किया जाता है। अकेले लुइसियाना में मगरमच्छ पालन 60 से 70 मिलियन डॉलर का उद्योग है। अधिकांश मगरमच्छ फार्म थाईलैंड में स्थित हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल वास्तव में पालतू नहीं है और खेतों में उनका प्रजनन संभवतः 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुआ। अधिकांश प्रारंभिक व्यवसाय जैसे कि 1893 में स्थापित सेंट ऑगस्टाइन एलिगेटर फार्म जूलॉजिकल पार्क केवल नाम के फार्म थे, जिनमें मगरमच्छ और घड़ियाल मुख्य रूप से पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र थे। केवल 1960 के दशक में ही जंगली मगरमच्छों के अंडे इकट्ठे करने या उन्हें वहीं प्रजनन कराने वाले व्यावसायिक कार्य शुरू हुए। यह मुख्य रूप से जंगली मगरमच्छों की घटती संख्या के कारण था, जिनका उस समय तक लगभग विलुप्त होने के कगार पर शिकार किया जा चुका था। क्योंकि अमेरिकी मगरमच्छ को 1967 में आधिकारिक संरक्षण में रखा गया था। खाल के लिए मगरमच्छों की खेती चमड़ा उत्पादन के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प बन गई। ज्यादातर दक्षिण अमेरिकी राज्यों लुइसियाना, फ्लोरिडा और जॉर्जिया में केंद्रित यह प्रथा तेजी से अन्य देशों में फैल गई। अमेरिकी और चीनी दोनों मगरमच्छों की आज बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, ज्यादातर प्रत्येक प्रजाति के संबंधित मूल क्षेत्र में। नील मगरमच्छ पूरे अफ्रीका में फार्मों में पाया जाता है और खारे पानी के मगरमच्छ की खेती ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्षेत्रों में की जाती है। छोटे कैमन आमतौर पर खेती के लिए पर्याप्त बाजार मूल्य के नहीं होते। हालांकि चश्मे वाले कैमन का बंदी प्रजनन दक्षिण अमेरिका में होता है। मगरमच्छों और घड़ियालों की खेती सबसे पहले खाल की मांग के कारण बढ़ी, जिससे प्रत्येक के लिए सैकड़ों डॉलर मिल सकते हैं। लेकिन मगरमच्छ और उसका मांस, जो लंबे समय से दक्षिणी खाना पकाने, विशेष रूप से काजुन व्यंजन और कुछ एशियाई और अफ्रीकी व्यंजनों का हिस्सा रहा है, मगरमच्छ के मांस से अपरिचित बाजारों में बेचा और भेजा जाने लगा। पारंपरिक चीनी चिकित्सा पर आधारित चीनी व्यंजन मांस को सर्दी और कैंसर की रोकथाम के लिए एक उपचारात्मक भोजन मानता है। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वियतनामी व्यंजनों में मगरमच्छ का मांस खाया जाता था, हालांकि शायद ही कभी और एक विदेशी व्यंजन के रूप में, लेकिन यह चीनी लोगों के लिए वर्जित और वंद था। वियतनाम में अभी भी जीवित मगरमच्छों पर खाल उतारने का काम किया जाता है। मित्रों, अमूल्य समय निकालकर जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने, देखने व समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।